अगर आप भी किसी बैंकिंग काम को कल पर टालने की सोच रहे हैं तो आपको बता दें कि देश में कल सभी बैंक बंद रहेंगे और बैंक से जुड़े कामकाज नहीं होंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप आज ही बैंक से जुड़े सभी काम निपटा लें, वरना 10 तारीख के लिए उसे पोस्टपोन कर दें। कल बैंक बंद रहने के पीछे 9 जुलाई को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, जिसमें अब बाकी कर्मचारी यूनियंस के साथ बैंक यूनियंस ने भी शामिल होने का ऐलान कर दिया है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल से क्या रहेगा असर और क्या है इस हड़ताल की वजह, ये आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल सभी उद्योगों के 25 करोड़ से अधिक कर्मचारियों ने 9 जुलाई को राष्ट्रव्यापी हड़ताल ऐलान किया है। इसे केंद्र सरकार के कॉर्पोरेट समर्थक आर्थिक सुधारों और श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में किया जा रहा है। बैंक कर्मचारियों के एक यूनियन ने सोमवार 7 जुलाई 2025 को बैंकिंग सेक्टर के भी इस हड़ताल में शामिल होने की पुष्टि की है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने साफ किया कि अन्य ट्रेड यूनियंस के साथ साथ AIBEA, AIBOA और BEFI सहित बैंकिंग क्षेत्र की सभी ट्रेड यूनियन बुधवार को इस आम हड़ताल में शामिल होंगी। साथ ही एसोसिएशन ने यह भी बयान जारी किया है कि ये बैंक यूनियंस के साथ साथ बीमा क्षेत्र ने भी इस हड़ताल में शामिल होने का फैसला किया है, यानी कि बैंकिंग और अन्य फाइनेंशियल सेक्टर पूरी तरह से इस हड़ताल में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की कॉर्पोरेट समर्थक आर्थिक सुधारों और श्रम विरोधी नीतियों के विरोध में सभी उद्योगों के करीबन 25 करोड़ से अधिक श्रमिक इस हड़ताल का हिस्सा होंगे। इसमें बैंकिंग और अन्य फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा डाक, परिवहन, कारखाने, कोल माइनिंग, हाईवे और कंस्ट्रक्शन आदि की ट्रेड यूनियंस भी इस हड़ताल में शामिल होंगी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अमरजीत कौर का कहना है कि इस हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के हिस्सा लेने की उम्मीद है। किसान और ग्रामीण कर्मचारी भी देश भर में होने वाली इस हड़ताल का हिस्सा बनेंगे। ऐसे में इन सेक्टर से जुड़ी जरूरी सेवाओं का प्रभावित होना तय माना जा रहा है, खासकर बैंकिंग सेवाओं का। वहीं हिंद मजदूर महासभा के हरभजन सिंह सिद्धू ने भी कहा है कि हड़ताल के कारण बैंकिंग, डाक, कोयला खनन, कारखाने, राज्य परिवहन सेवाएं पूरी तरह से प्रभावित होंगी। पिछले साल श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया को 17 मांगों का एक चार्टर सौंपा गया था, लेकिन सरकार की तरफ से उन मांगों की सुनवाई नहीं की। साथ ही सरकार ने पिछले 10 सालों से वार्षिक श्रम सम्मेलन का भी कोई आयोजन नहीं किया है और सरकार लगातार कर्मचारियों के हितों के खिलाफ कड़े फैसले ले रही है। ऐसे में इस हड़ताल को किया जा रहा है। आपको बता दें कि 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों और उनकी सहयोगी इकाइयों के ग्रुप ने सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी और राष्ट्र विरोधी कॉर्पोरेट समर्थक नीतियों का विरोध करने के लिए इस आम हड़ताल और भारत बंद का आह्वान किया है। ट्रेड यूनियंस की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि ट्रेड यूनियंस काफी समय से सरकार से बेरोजगारी पर ध्यान देने, स्वीकृत पदों पर भर्ती करने, ज्यादा नौकरियों के सृजन, मनरेगा, श्रमिकों के कार्य दिवसों एवं मजदूरी में बढ़ोतरी के साथ शहरी क्षेत्रों के लिए भी समान कानून बनाने की मांग लंबे समय से कर रही है। लेकिन सरकार नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए ELI योजना लागू करने में व्यस्त है। ट्रेड यूनियंस का यह भी आरोप है कि सरकारी विभागों में युवाओं को नियमित नियोक्ता देने के बजाय सेवानिवृत्त लोगों को ही काम पर रखने की नीति देश की वृद्धि के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है, क्योंकि देश में 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और बेरोजगारों की संख्या 20 से 25 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों में सबसे अधिक है। यही वजह है कि देश में तेजी से बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन सरकार का इस और कोई ध्यान नहीं है। इसके साथ साथ कई सरकारी विभाग और कंपनियों ने भी इस हड़ताल में शामिल होने का नोटिस जारी किया है। NMDC लिमिटेड और अन्य गैर कोयला, खनिज, इस्पात, राज्य सरकार के विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के श्रमिक नेताओं ने भी हड़ताल में शामिल होने का नोटिस दिया है। श्रमिक नेताओं ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे ने भी इस हड़ताल को समर्थन दिया है और ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया है। श्रमिक संगठनों ने इससे पहले 26 नवंबर 2020, 28-29 मार्च 2022 और पिछले साल 16 फरवरी को भी इसी तरह की देशव्यापी हड़ताल की थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।